हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आईपी एंड सीएस। आज हम पढ़ेंगे लाइक ऑपरेटर के बारे में। तो लाइक ऑपरेटर का यूज क्या होता है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा इसमें कि हम कैसे माइस्क्वेल में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या स्पेशल सिंबल यूज होंगे टू कॉल आउट द वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स। आपको सब समझ आ जाएगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो देखो, ये मेरा डमी टेबल लर्नर्स नाम का, आप अवेयर तो हो गए होगे। तो इसी में हम लगाएंगे लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर बेसिकली पता क्या होता है। सपोज करो आप अपने घर में अकेले हो, ठीक है। तो कोई सपोज करो कोई आंटी जी आ गई, उनका नाम निकला चलो सुमन, ठीक है। तो सुमन आंटी ने बोला बेटा मम्मी की तरह। अब आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे मम्मी कहीं आउटसाइड बाहर गई है। तो सीधा वो आंटी आपको क्या कहेंगी कि चलो आपकी मम्मी जब आए तो बोलना सुमन आंटी आई थी। आफ्टर सम टाइम आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मी यार कोई एस नाम से आया था आपके घर में, मतलब हमारे घर में, ठीक है। तो मम्मी अब वाइल्ड कार्ड निकालने लग जाएंगे। बेसिकली कैसे निकालेंगे? यार एस नाम से मेरी कौन कौन फ्रेंड है, तो चेक करेंगे। सिमरन आई थी, सुजाता आई थी, शीतल आई थी। तो ऐसे कुछ नाम बोलती रहेंगी। ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती जा रही है। और जिसमें आपने नोट कर दिया यस मम्मी हाँ यही लग रहा है मुझे सुमन आई थी, तो अब सुमन को कॉल कर लेंगे। ये एक वाइल्ड कार्ड एंट्री का मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी रियल लाइफ में। अब यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? तो देखो, जैसे मेरे को अब उन बंदों को बुलाना है, उन बंदों की मुझे रिकॉर्ड चाहिए जिनका नाम वाई से एंड हो रहा हो। मैंने ये कहा, ठीक है, वाई से एंड हो रहा हो तो क्या लिखूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लर्नर्स वेयर नेम लाइक, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? वाई से एंड हो रहा हो तो आगे आ जाएगा परसेंटेज। अब आप ये कहोगे परसेंटेज का मीनिंग क्या है? परसेंटेज का यहाँ पे मीनिंग है मल्टीपल कैरेक्टर्स, तभी ये कोट्स के अंदर आया है। तो बेसिकली ये स्ट्रिंग की ट्रीट हो रही है परसेंटेज भी। तो जितने भी कैरेक्टर्स आगे होंगे मुझे नहीं मतलब, एंड किससे होना चाहिए? वाई से। यही तो मैंने आपको बोला। तो ये परसेंटेज यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि आगे चाहे कुछ भी हो एंड में वाई आना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। तो इस पर्टिकुलर टेबल में से जितने भी सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो सारे नाम आ जाएंगे। तो दो बार लक्ष्य है, दोनों के दोनों लक्ष्य आ जाएंगे। आई होप ये वाली क्वेरी आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट, अब मैं कह रहा हूं आपको क्या, थोड़ा ये समझ लो कि अब मैं कह रहा हूं इसका रिवर्स कैसे। अब जिसका नाम एल से स्टार्ट हो रहा होगा ना, अब वो आ जाए तो सेम क्वेरी रहेगी। बस यहाँ पे क्या कर दूंगा, एल परसेंटेज, समझ जाओगे। एल से स्टार्ट हो, आगे चाहे कुछ भी हो, उसके आगे कुछ भी हो, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम एल, यही है यहाँ पे मेरी कंडीशन। तो देखो, अब एल से ये लक्ष्मी जी भी आ गई। पहले क्यों नहीं आया? देखो उनका नाम वाई से एंड थोड़ी ना हो रहा है, तो इसलिए लक्ष्मी जी पहले नहीं आई और अब आ गई, ठीक है। अब इसमें और क्या हम पढ़ सकते हैं? इसमें हम ये भी पढ़ सकते हैं कि आगे चाहे कुछ भी हो, पीछे चाहे कुछ भी हो, या फिर पहले आपको मैं चलो ये वाली क्वेरी समझा देता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सपोज करो अंडरटेकर वाला मैं क्वेरी कर रहा हूँ। तो यू से स्टार्ट हो, परसेंटेज हो, और आर से एंड हो। तो इसमें अंडरटेकर फॉल करेगा ना, क्यों? यू से स्टार्ट हो रहा है और वो आर से एंड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे नाम जो यू से बिगिन होंगे एंड आर से एंड होंगे, बीच में चाहे कुछ भी हो, स्पेसिस हो, कुछ भी हो, ABCD 1 2 3 4 हैशटैग डॉलर कुछ भी, सब ले लिया जाएगा। बस यू और आर होना चाहिए, वो भी स्टार्टिंग और एंड में। तो देखो अंडरटेकर ही आएगा इसमें, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या। अब जिसका नाम है ना, अब मैं ये कह रहा हूं कंटेन्स ए, शो द नेम्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज नेम कंटेन्स ए। मैंने कंटेन्स ए बोला है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कहीं पे भी ए दिख जाए मुझे, बस ले भाई क्या वो वाला नाम, तो वो मुझे शो होने लग जाएगा। तो मैं कंटेन्स है ना, कंटेन्स वाले के केस में ना हम लिखते हैं हमेशा ऐसे, परसेंटेज ए परसेंटेज। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो कहीं पे भी आ रहा है, ये देखो कंटेन्स है ना, कंटेन्स ए, कहीं पे भी ए, ऐसा कोई नाम आएगा नहीं जहां पे ए ना होगा, ठीक है। कंटेन्स ए में ये चीज होती है कि आगे चाहे कुछ भी हो, बीच में कहीं पे भी मुझे ए दिख जाए, ये फ्रंट में दिख जाए, डजेंट मैटर, क्योंकि फ्रंट में भी अगर मेरे को ए दिख रहा है दैट मीन्स उसके आगे स्पेसिस है, ठीक है। तो इसलिए तो अनिल आ गया, इसके आगे मतलब कुछ भी नहीं है ना, मतलब कुछ भी हो आगे क्या स्पेसिस है, खाली है, कुछ नहीं होता, आएगा जरूर ये नाम अनिल।
ठीक है। अब आते हैं अंडरस्कोर पे। तो अंडरस्कोर का मतलब होता है, मैंने आपको अभी परसेंटेज का तो मतलब समझा दिया कि परसेंटेज हो गया आपका क्या, मल्टीपल कैरेक्टर के लिए। समझ जाओ आप क्या, सिंगल कैरेक्टर सिंगल सिंगल अंडरस्कोर। अब जैसे मैं चलो जॉन सीना को ही लाना चाहता हूँ, कैसे लिखूं? तो देखो, अब मुझे नेम दिखा दो सारे, मुझे सारी एंट्री दिखा दो, ठीक है। स्टार तो लिखता जा रहा हूँ मैं, दैट मीन्स वो मुझे सारी एंट्री दिखाता जा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 अंडरस्कोर, नहीं चलो 5 अंडरस्कोर, JOHN, और एक स्पेस के लिए, इसलिए 5 लिख रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5, 5 अंडरस्कोर और सीना, ऐसे लिखा मैंने। तो ये समझ जाओ क्या है, हु द रिकॉर्ड कौन सा आएगा? रिकॉर्ड वही आएगा जहां पे 5 करेक्टर आगे चाहे कुछ भी हो, लेकिन एंड्स विद सीना होना चाहिए। जॉन सीना तो सेटिस्फाई करेगा इसको, ठीक है। अब और क्या इसमें हम बना सकते हैं, जैसे मैंने चलो यहाँ पे कह दिया कि यू, फिर उसके अंडरस्कोर, फिर आगे चाहे कुछ भी हो, तो वो मैं कैसे बनाऊंगा? तो देखो, यू से स्टार्ट होना चाहिए, एक कोई कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए यहाँ पे। यू परसेंटेज लगा दूंगा तो मतलब आगे चाहे कुछ भी हो, नहीं यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ यू के बाद अंडरस्कोर, एक और तो कैरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे खाली भी चलेगा तो मेरे को चलेगा, यहाँ पे ऐसे UN नाम का भी बंदा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अब लगा दिया परसेंटेज, आगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो लेटर होनी चाहिए और स्टार्ट्स विद यू होना चाहिए, यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई है। अब मैं यहाँ पे एक लास्ट और लिख देता हूँ, जैसे अनिल के लिए। तो अनिल के लिए पता मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अनिल जैसा नाम मेरे को लाना चाहता हूँ। जैसे चलो कोई और ले लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये मैंने लिखा 2 अंडरस्कोर और परसेंटेज। इसका अब आप मीनिंग समझ जाओगे कि ये क्या है। एटलीस्ट 2 करेक्टर तो होने चाहिए, एटलीस्ट 2 करेक्टर होने चाहिए, और उसके बाद चाहे कुछ भी हो। अब बिलो 2 करेक्टर वाला कोई भी है मेरे इस पूरे टेबल में, जो ये मेरा ये टेबल था देखो, बिलो 2 करेक्टर वाला कोई है ही नहीं, तो सारे ही तो नाम आएंगे। तो देखो, सारे के सारे नाम आ रहे हैं यहाँ पे, नल हो चाहे जो मर्जी हो, एंट्री सारी आएंगी। क्यों? सारे के सारे कितने हैं अबव 2 वाले से, ये कब नहीं आएंगे? देखो अनिल और अमर, अमन कब हट जाएगा? यहाँ पे जब मैं लगा दूंगा 5 लेटर्स। जैसे यहाँ पे देख लो, मैंने कोट्स एनक्लोज करा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लेटर एटलीस्ट होने ही होने चाहिए, ठीक है। अब अमन में भी नहीं है, अनिल में भी नहीं है, तो देखना ये दोनों नाम नहीं आएंगे इसमें। इसमें लक्ष्मी जी आएंगी, क्यों? 5 लेटर ही होने चाहिए ना एटलीस्ट। अमन में कितने हैं? 4, और अनिल में भी कितने हैं? 4, इसीलिए लक्ष्मी जी यहाँ पे आई। और बाकी क्यों, बाकी सारे क्यों नहीं आए इसमें? बाकी सारे इसलिए नहीं है, वो अबव 5 है ना। यहाँ पे मैं एग्जैक्टल मैच के लिए अंडरस्कोर यूज करूंगा, 5 अंडरस्कोर लगा दिया, दैट मीन्स 5 एग्जैक्टली करेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार 5 तो होने चाहिए, उसके बाद भी चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो बस परसेंटेज ही तो लगा दूंगा, अब सारे नाम आ जाएंगे, सारे के सारे। बट स्टिल अमन और अनिल इसमें भी नहीं मुझे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि वो अगेन 4 ही तो लेटर है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें परसेंटेज और अंडरस्कोर के अलावा लाइक ऑपरेटर के साथ कुछ भी नहीं लगता, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है ना, बेसिकली हेडिंग क्या आ जाती है इस क्वेश्चन की, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस। आप यहाँ पे पैटर्न ही तो आइडेंटिफाई कर रहे हो। और जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपकी मदर जो आइडेंटिफाई करेगी वो भी तो एक पैटर्न बनाएगी, यार एस से मेरी कौन कौन सी फ्रेंड है, होंगी तो आपकी मदर की बहुत सारी फ्रेंड, बस स्पेसिफिकली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम एस वाली कौन सी फ्रेंड्स है मेरी, मैं उन्हीं को डिकोड कर रही हूँ। आपकी मदर ये सोचेगी, फिर मैं आपको बोलता जा रहा हूँ कि बोलती जा रही हूँ कि हाँ ये मेरी मदर, ये वाली फ्रेंड आई थी, ये वाली फ्रेंड है। आपको तब स्ट्राइक करेगा कब? जब आपको पता लगा हाँ यार मम्मी सुमन ही आई थी शायद, ठीक है। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।